हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमने टीओसी सब्जेक्ट में की जो प्लेलिस्ट हमारी चल रही है उसमें हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 देख लिया है। अभी हम देख रहे हैं पार्ट 4। उसमें हमने बोला था कि कंस्ट्रक्टिव प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो उसका एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो इफ़ ए एंड बी आर ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर यानी कि हम लोग गुजराती में बोल रहे हैं एक ही संख्या, ठीक है, एक ही। odd number, a and b is odd number, then ab is odd, a and b odd है, ठीक है। तो उसका मल्टीप्लिकेशन यानी कि a and b भी odd होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है, मैंने बोला था कि हाँ इसको हम प्रूफ कराएंगे, ठीक है। तो अभी हमें पता है नॉर्मली मैथमेटिकल फॉर्मूला में अभी हमको ऑड प्रूफ कराना है। क्या कराना है? ऑड प्रूफ। तो इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है E1 में कि 2n, n यानी कि कोई भी 1 ले लो, 2 ले लो। तो इधर हम लोग लेंगे E1 के लिए 2n। अभी आप ये सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ इस पे फोकस करो कि E1 यानी कि 2n है, तो n की जगह हम लोग लिखेंगे 1। तो इधर n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो 1 इज इक्वल टू 2। n की जगह 2 लिखेंगे तो होगा 4, इसके जगह लिखेंगे 3 तो लिखेगा 6। तो ये क्या आ गए? सारे E1 आ गए, ठीक है, E1 आ गए। तो ये क्या होती है? ये E1 की फॉर्मूला है 2n। अभी ऑड के लिए क्या है? 2n प्लस 1। अभी ये जो 2n है ये तो हमने देखा कि 2 1 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा? 3। 2 2 प्लस 1 यानी कि 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो ये क्या आ गए? ऑड आ गई। तो हमें पता चल गया कि मैथमेटिकल फॉर्मूला 2n प्लस 1 है, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ क्या करना है? ऑड, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि हाँ ये होते हैं। अभी हमको बोला क्या गया है? ए एंड बी। तो अभी हम क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लिखेंगे, और बी में भी, क्योंकि हमें ऑड प्रूफ कराना है इसलिए हम लोग ये इसका यूज़ करें। अभी हमको E1 बोले तो ए इज इक्वल टू 2n लिखेंगे, दैट इज सिंपल, ओके। अभी बी है, बी भी है, तो 2m प्लस 1। इधर मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इधर 2n है और इधर m लिखा है, क्योंकि हम लोग सेम नहीं लिख सकते इसलिए, वरना है तो दोनों ऑड के ही फॉर्मूला, ठीक है। अभी इसको हमें क्या बोला है प्रूफ करने को? ए एंड बी, ठीक है, ए बी। तो ए बी लिखेंगे, ठीक है। इसका भी हम इधर लिखेंगे बीच में इंटू ये। अभी ये तो सिंपल हो गया, 2n प्लस 1, 2m प्लस 1। अभी इसको हमको मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो अभी ये तो हमने बहुत पहले 6 या 7 स्टैंडर्ड में हम लोग सीखते थे कि ये 2n है, ठीक है। उससे इसको पहले इससे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, बीच में प्लस 1, इसको हम ऐसे कराएंगे, ठीक है। इधर ये दोनों सेपरेट हो गए। अभी इसका और इसका कराएंगे मल्टीप्लिकेशन, और इसका, और फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो इसका कैसे होगा? 2 2 ज़ा 4mn, ठीक है। अभी इसको हम इससे कराएंगे, बीच में प्लस तो आएगा, 2 1 ज़ा 2 और n वत्ता इसमें 2m प्लस 1, ठीक है। अभी क्या है? इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, तो अभी हम 2 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो इसमें से 2 निकल जाए तो 2 तो बचेगा ना, 2mn। इसमें से 2 निकल गया तो n बचेगा, इसमें से 2 निकल गया तो m बचेगा प्लस 1, ठीक है। ये हो गया। अभी हम लोग ये वाला जो फंडा है ना, ये वाला, अभी हम इसमें देखेंगे कि ये वाला जो फंडा है उसको हम लोग k डिनोट कर देंगे, यानी कि एज्यूम कर देते हैं कि ये 1 है, ठीक है। ये 1 है, k है, सॉरी k। तो अब हम इसकी जगह पे k लिखेंगे। अब कोई भी वैल्यू आप डालो, इधर आप कोई भी डालोगे तो आएगा तो ऑड ही नंबर। एट एनी वैल्यू ऑफ k नंबर इट इज़ ऑलवेज ऑड, ठीक है। तो ये होते हैं एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्टिव प्रूफ एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में भी सेम ऐसे ही होता है। अभी हमको क्या करना है? कॉन्ट्राडिक्शन में क्या करते हैं? पहले हम जो हमें प्रूफ करना है ना उसका ऑपोजिट हमको एज्यूम करेंगे कि हाँ ये ट्रू ही है, और उसके बाद हम उसका अपोज करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि √2 इज़ अ इनरेशनल नंबर। हमें क्या प्रूफ करना है? कि ये इनरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे? एज्यूम दैट
√2 इज़ अ रेशनल नंबर, हमें प्रूव करना है इन रेशनल, बट हम उसका ऑपोजिट वाला पहले अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो √2 इज इक्वल टू m/n, ठीक है, ये होता है उसकी फॉर्मूला। तो अभी n हम इसको इधर डाल देंगे, n इंटू √2 इज इक्वल टू m, ठीक है। अभी ये √2 हमें निकालना हो तो ये दोनों में स्क्वायर चढ़ेगा, ये हमें को पता है कि √2 निकालना हो तो सामने वाले के ऊपर स्क्वायर यानी हो जाता है। तो n² इज इक्वल टू 2n², ठीक है। ये क्या होता है, इवन नंबर, देन m इज़ ऑल्सो इवन नंबर। अभी हमको पता है जब भी हम m लिखेंगे, m को इवन नंबर डालेंगे, m², उसमें हम इवन नंबर डालेंगे तो इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। तो m² इज इक्वल टू 2k, ये हमने ये जो n² है ना, ये जो n² इसको हमने k एज्यूम कर लिया है, तो m² इज इक्वल टू 2k, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 2k होगा, ठीक है। पुट वैल्यू ऑन इक्वेशन, अभी हम ये वाली जो m की वैल्यू है हम इस इक्वेशन में डालेंगे, तो 4k² इज इक्वल टू 2n², ठीक है। ये वाला जो था वो गलत था, हमने पूरे n² को ही 2k एज एज्यूम कर लिया है, ठीक है। m को इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2k होगा, ठीक है। 2n² हो गया। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2k इज इक्वल टू n² होगा, यानी कि 2 इधर से 2 और 2 इधर 2 आ जाएगा, 2 2 2 4 इसलिए, ठीक है। अगेन n² आया, तो n² क्या है, इवन नंबर, देन n इज़ ऑल्सो इवन नंबर। तो इधर हम लोग अभी इधर स्क्वायर है, अभी मेरे को स्क्वायर निकालना हो तो वापस से √2 हो जाएगा, तो m/n, तो बोथ आर इवन, m and n। हमने m भी प्रूव कर दिया कि हाँ वो इवन है, और n भी प्रूव कर दिया कि हाँ वो इवन है, तो दोनों इवन निकले, ठीक है। मीनिंग कॉमन फैक्टर आ गए, ठीक है। अभी इधर भी इवन है, इधर भी इवन है, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, कॉमन फैक्टर 2 ही आएगा ना। अभी हमने तो क्या बोला था कि वो रेशनल नंबर, ठीक है, बट वो क्या होगा, ये कॉमन आ गया तो इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यानी कि उसका हमने ऑपोज किया, मतलब हमने तो प्रूफ सही ही किया था, ठीक है, वो कॉमन आ गया, बट कॉमन नहीं आना चाहिए था, इसलिए देयरफॉर √2 इज़ अ इनरेशनल, यानी कि हमको लास्ट में तो क्या ही प्रूफ करना था, √2 इज़ अ इनरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें अभी ये वाला इतना इम्पॉर्टेंट मतलब 3 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में पूछ लेते, बट ये वाला जो है ना वो 100% पूछेंगे ही, ठीक है। तो ये हमें बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है। तो इसी के साथ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और प्लेलिस्ट में आगे के वीडियो रखे हुए तो वो आप पहले देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देख लेना, ठीक है। थैंक यू।